दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है 2021 में और शादी के बाद लगातार वो अपने पति को शाम को हर रोज़ एक टैबलेट दूध से पहले दूध के साथ दिया करती थी। दोस्तों, अब यहाँ सवाल था कि ना तो उस पति को कोई बीमारी थी और ना ही कोई दिक्कत थी, लेकिन वो पत्नी उस अपने पति को टैबलेट क्यों देती थी। यही सब राज की बातें जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला लगता है कानपुर में रहने वाले एक थाना क्षेत्र बिधुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बिरजू, जिनकी अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी और इनका एक भाई था सूरज। दोनों भाई थे, एक इनकी माँ थी परिवार में। दोस्तों, 2021 में बिरजू की शादी होती है। कानपुर देहात की एक लड़की थी, बड़ी धूमधाम से बिरजू की शादी होती है। बहुत सारे अपने अरमान अपने दिल में लेकर के और ये बिरजू आते हैं। उधर जो रीमा थी, उसने भी अपने दिल में हजारों सपने संजो रखे थे। शादी के बाद हर दूल्हा दुल्हन सोचता है कि हमारी सुहागरात तो वो ऐसी हो जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहे। ऐसा ही कुछ दोस्तों, जब ये सुहागरात के लिए आता है, रीमा बैठी होती है पलंग पर। रीमा का जो पल्लू होता है वो उठा के जब सूरज देखता है तो बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सी लड़की रहती है। उसको देख के खुश हो जाता है और जब उसके माथे पर ये अपनी मोहर लगाता है चूमने की, उसके बाद जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो रीमा एक बात कहती है कि देखो, मैंने एक प्रण किया है कि मैं अपनी जो पढ़ाई कर रही हूँ, जब तक मैं कुछ अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से पास नहीं हो जाती, जब तक कुछ कर नहीं लेती, जब तक हम संबंध नहीं बनाने की मैंने ऐसा एक प्रण किया है, तब तक के लिए हम दोनों पति पत्नी अपने आप में काबू पाएंगे। और कुछ ज़्यादा दिनों की तो बात नहीं है, हो सकता है साल खान में ही मेरे को अच्छे से कहीं जो जॉब मिल जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, अच्छे अंकों से मैं पास हो जाऊं। दोस्तों, इधर आरपीएससी की ये तैयारी कर रही थी। अब ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच जो रीमा होती है वो रोज़ शाम को जैसे ही पति हरा थका जब दुकान से आता है, कपड़े की अच्छी खासी बहुत अच्छी दुकान चलती थी, अच्छा खासा उसका व्यापार था कपड़े का कानपुर के अंदर। तो जब वो दुकान से आता है हरा थका, तो जब आता है और वो एक खाना वाना खा के, जैसे ही जब दुकान से आता है हरा थका बिरजू, तो खाना वाना खा के जब सोने जाता है तो पत्नी उसको लास्ट में जब दूध देती है उससे पहले उसमें एक टैबलेट डाल देती है। और हर रोज़ यही होता है, जैसे ही बिरजू सो जाता था, पत्नी अपना उस रूम से निकल करके और बगल में ही उसके छोटे भाई सूरज का रूम था, उसके सूरज के रूम में चली जाती है। उसके साथ जाके पूरी रात रंगरलियाँ मनाती है और वो सब कुछ करती है जो एक पति के साथ करना चाहिए था। उसके बाद जैसे ही जब सुबह का 4 बजते हैं तो वहाँ से उठ करके और अपने पति के पास आ जाती है रूम में। और जब सुबह 6 बजते हैं, पति के माथे पर एक चुम्बन लगाती है और उससे पति जाग जाते हैं। पति सोचते हैं अपने मन में कि यार, और उनसे कहते हैं कि वाकई में मैं तुम्हें पा करके, तुम जैसी पत्नी को पा करके अपने आप में बहुत धन्य हूँ। तुमने अब वाकई में मेरा इतना ख्याल रखा है और मुझे सुबह सुबह एक अच्छी सी पप्पी के साथ जगाती हो, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। दोस्तों, उसके बाद पूरा दिन आगे बढ़ता है। इसी प्रकार सब कुछ चल रहा था। उधर रात, दूसरी रात होती है, तीसरी रात होती है, इसी प्रकार 3-4 महीने निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पत्नी के पेट में जोरों का दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि थोड़ा दर्द असहनीय था। जब पत्नी पति से कहती है बिरजू से कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जब डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, उसके बाद भी पर दोस्तों वो दर्द नहीं सहन हो पा रहा था। तो उसके बाद जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि पत्नी
कि 2 महीने से गर्भवती है। दोस्तों जब वो घर आ जाती है, बिरजू इस बात से बिरजू को पता चलता है तो बिरजू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पत्नी को उसने छुआ तलक नहीं है, आखिर वो गर्भवती कैसे हो सकती है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जब पत्नी से पूछा जाता है बिरजू के द्वारा कि ये सब कैसे हो गया, मैंने तो आपको छुआ तक नहीं, आप तो कहती थी कि हमने कसम खा रखी है, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। तो इधर जो बिरजू होता है वो बड़े असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन जो रीमा होती है वो बिरजू के साथ सफाई फेस करती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ से बिरजू को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, और बिरजू थोड़ा सीधे टाइप का था तो वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, तो वो कुछ नहीं कहता, वो ये बात यूं ही आगे बढ़ती है। लेकिन अब बिरजू ने ठान लिया था कि आखिर ये राज क्या है, और उसको भी लगने लगा था कि मैं शाम का सोता हूँ, सुबह जगता हूँ, इससे पहले तो इतनी अच्छी नींद मुझे कभी आती नहीं थी, कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ से बिरजू का शंका बढ़ जाती है, और बिरजू एक दिन आता है और दूध जब वो देती है तो बिरजू दूध नहीं पीता। उसके कहे अनुसार जब दूध उसको बिरजू को दे दिया जाता है, बिरजू उस दूध को ले जा करके और पड़ोस में ही पेड़ होते हैं, उस पेड़ पर डाल देता है और आके सो जाता है। जैसे ही बिरजू सोने का बहाना बनाता है, उसको लगता है रीमा को कि बिरजू की आंखें लग गई हैं, तो रीमा वही रोज़ का शेड्यूल, रीमा का तो रोज़ का शेड्यूल था। रीमा ने सोचा था कि यह बिरजू ने वो दवाई वाला दूध पी लिया है, और इस प्रकार अब बिरजू को नींद आ गई है। बस घंटे बाद रीमा उसके रूम से निकलती है और पहुंच जाती है सूरज वाले कमरे में, जहां सूरज दारू की बोतल खोले हुए बैठा था और उससे पीना शुरू कर देता है। और जब इधर से ये रीमा भी पहुंच जाती है, ये भी जो है थोड़ा बहुत लेने लगती है। इधर से बिरजू जब आंखें खोलता है, देखता है कि बिरजू के कमरे में रीमा है, और उसके बाद वो दारू पीने के बाद सूरज और रीमा दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ये जाके सब कुछ जब बिरजू देखता है तो बिरजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और बिरजू गुस्से से लाल ताता हो जाता है, और इनमें दोनों में सूरज और बिरजू में हाथापाई होने लगती है। हाथा हद तक पहुंच जाती है कि वहाँ जो दारू की जो बोतल रखी हुई थी, सूरज दारू की बोतल उठाता है और लड़ाई में एक दूसरे को धक्का मुक्की होते हैं, और सूरज के हाथों जब बोतल तोड़ करके सूरज और इस बिरजू की छाती के या नीचे छाती में यहाँ पर बोतल मार देता है। बोतल आगे से पैनी थी, टूटी हुई थी, तो सीने में घुस जाती है और बिरजू ज़मीन पर गिर जाता है, और इस प्रकार थोड़ी देर के बाद बिरजू दम तोड़ देता है, यानी कि सांसें चली जाती हैं, मर जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि ये तो मर चुका है। अब रीमा और बिरजू प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत बिरजू के हाथ से उसकी अंगूठी और उसकी घड़ी और नार में से चैन निकाल लेते हैं, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कहते हैं, और उसको बिरजू को उठा करके और उसके कमरे में ले आते हैं, उसके कमरे में ही रख देते हैं, और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कहते हैं कि लूट हो गई, हमारे भैया को किसी ने मार दिया मार दिया मार दिया। इस प्रकार जब उसकी माँ आती है दोस्तों, उसकी माँ देखती है तो वो भी बिलखने लगती है, और शोर शराबा सुन करके, रात का वक्त था तो ज़्यादा कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो बगल वाले पड़ोसी अड़ोसी होते हैं वो भी जगह आते हैं, देखते हैं क्या हो गया। उसके बाद जब थाने में, ये बिथुर थाना होता है, उसमें रिपोर्ट जाती है, से पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, और सूरज ने जो लूट माट की जो कहानी बनाई थी उसके झांसे में पुलिस भी आ जाती है, और उसको लूट माट का केस बना करके और उसको दबा देती है, रफ़े दबे कर देती है। फिर उसके बाद कुछ दिन सिस्टम ऐसे ही चलता है, और उसके बाद ये जो सूरज है वो प्लानिंग करता है कि उनको तो रीमा सूरज को एक साथ रहना था, तो प्लानिंग करते हैं कि माँ चलो आपको थोड़ा मथुरा वृंदावन घुमाने ले चलता हूँ, वहाँ 10-8 दिन 15 दिन रहोगी तो थोड़ा आपका मन बहल जाएगा।
तो इनकी माँ कहती है कि इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगी, बेटा आप बहू को ले जाओ, इसी का जो है दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, इसे घुमा फिर लाओ। बस सूरज तो इसी ताक में था और सूरज और रीमा दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन 2-4-6 दिन होटल में रहते हैं, उसके बाद और कहीं इधर उधर घूमते हैं, मथुरा, वृंदावन, श्रीनगर, और अपना सब कुछ वो पल हर पल अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन इधर जो उनकी माँ होती है वो एक दिन इस सूरज की अलमारी में कुछ देख रही थी इसके रूम में, तो इसकी अलमारी के अंदर, इसके कपड़ों के अंदर बिरजू की चैन, घड़ी और अंगूठी मिलती है। माँ को अब यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बिरजू की तो लूट हुई थी, उसकी तो अंगूठी, चैन और ये घड़ी लूटपाट में चली गई थी, फिर ये सब कैसे हुआ, ये यहाँ कैसे आ गए। उसके बाद माँ के दिमाग में बात खटकती है। उसके कुछ दिन बाद फिर एक जो रीमा की जो चुन्नी होती है वो भी इसकी अलमारी में कपड़ों में मिलती है, तो वहाँ से माँ को कुछ शक होता है। माँ इनके आने से पहले ही पहुँच जाती है बिथुर थाने में, और वहाँ जा कर के जो वहाँ के थाना इंचार्ज होते हैं सेवाराम सिंह, उनको बताती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना है। उसके बाद जब ये लौट के आते हैं तो इनको बुलाया जाता है पुलिस के द्वारा, और इनमें वो मार दी जाती है सूरज सिंह में, कि पुलिस की जो डांट और मार होती है, पहले तो ये उधर उधर की बातें बनाते हैं, लेकिन फिर जब ये सच्चाई सबको बताते हैं तो सबके सामने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कहते हैं सूरज अपनी मुँह जवानी कि मैं और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब रीमा ने और मैंने दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो इनके पिताजी ने मना कर दिया, ये कह कर के कि लड़का जो सूरज है वो तो आवारा है, बदचलन है, तो 24 घंटे लड़कियों के पीछे इधर उधर घूमता रहता है, उसके साथ में अपनी लड़की को कभी भी शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने और रीमा ने एक प्लान बनाया कि चलो ठीक है, हम अपने भाई से शादी करा के और फिर हम अपना काम पूरा कर सकते हैं, हम आपस में मिल सकते हैं बड़ी सफाई से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार फिर मैं भाई को तैयार करता हूँ, वो रीमा अपने पिता को तैयार करती है, और इस प्रकार हमारे भाई से इनका संबंध हो जाता है। और संबंध होने के बाद हर रोज़ एक टैबलेट नींद की हम अपने भाई को दे दिया करते थे प्लान के मुताबिक, और उसके बाद हम सारी रात जो है पूरी रात ऐश करते थे, रंगरलियाँ मनाते थे। उसके बाद बड़ी सफाई से ये भाई के कमरे में चली जाती। इस प्रकार 3 से 4 महीने इस प्रकार गुजरे। लेकिन एक दिन अचानक भाई को ये शक हो गया, क्योंकि रीमा के पेट में अचानक दर्द हुआ। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने रीमा के पेट में बच्चा बताया। उसको ऊपर भाई को शक हुआ, भाई ने सब कुछ होशियारी से करना शुरू कर दिया। भाई ने एक दिन दूध नहीं पिया, बस हमें आपत्तिजनक स्थिति में भाई ने हमें देख लिया, और देख करके हमसे लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते हम एक दूसरे में इतने जो है लड़ाई में लीन हो गए कि मैंने दारू की बोतल जो वहाँ रखी हुई थी खाली, वो मैंने तोड़ करके और भाई के पेट में घुसा दी, और अचानक भाई की मृत्यु हो गई। और फिर हमने एक कहानी का रूप दिया, हमने एक सोची सहजी प्लानिंग के तहत हमने कहा कि भाई की लूट हो गई, हमारी लूट हो गई, और इस प्रकार हमने ये लूट का सिस्टम बनाया। दोस्तों, इस जब कहानी को पुलिस ने सुना तो वाकई में पुलिस की भी नींद हराम हो गई, पुलिस भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने भी दोस्तों बड़े ही हैरत में पड़ गई इस कहानी को। लेकिन उसके बाद रीमा और सूरज दोनों को FIR हुई और इनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, और IPC धारा 300 तो मर्डर की इनके ऊपर लगी, और उसके बाद ये दोनों अभी तक जेल में हैं दोस्तों। और ये रही कैसी आपको कहानी लगी दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और बिरजू के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आपने जो कीमती समय इस वीडियो को सुनने के लिए निकाला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जियो हज़ारों साल, ये मेरी दुआ आपके लिए हमेशा आपकी उम्र को बढ़ाए। दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं। और आज कुछ भाइयों का जन्मदिन है, उन भाइयों ने नाम लेने की अपील की, जिनमें देवेंद्र सिंह राठौर, ये तुम्हारे हरियाणा से हैं, पूनम पुजारी, ये मोहनगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से, और सूरज सिंह
सत्यभान ये तुम्हारा राजस्थान से हैं, उदयपुर से, और करमचंद, शीतल संतोगी, मोहन पूरे, राधा कृष्ण, मदन मोहन मालवीय ये दोस्तों तुम्हारे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से हैं। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।